साथियों नमस्कार। साथियों एक नए वीडियो के साथ आपके साथ समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों जिस तरीके से हम सोच सकते हैं उसी तरीके से हम अक्सर बन भी जाते हैं। साथियों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिस प्रकार आप सोच सकते हैं उसी तरीके से आप बन भी सकते हैं। तो साथियों यदि वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथियों आज की जो वीडियो है वो एक स्टोरी के साथ शेयर करेंगे और वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में आपको एक नई सीख, नया ज्ञान आपको मिलेगा। साथियों तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों एक भिखारी होता है, वो एक भीख मांगता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक वो भीख मांगता है। उसका रोज का काम होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भीख मांग के फिर वापस आ जाता है और घर चला जाता है। ये उसकी रोज की आदत थी, उसके रोज का ये कार्य होता है। साथियों वो ट्रेन में जाता, क्योंकि ट्रेन में भीड़ भाड़ होती है और ट्रेन में भीख मांगना आसानी होती है, जिससे उसको अलग अलग ज़्यादा टहलना नहीं पड़ता है। इस कोच से उस कोच में भीख मांगते हुए अगले स्टेशन तक जाता और अगले स्टेशन से फिर वापस आ जाता है और घर चला जाता है। साथियों इस तरीके से वो लगातार भीख मांगता है। एक दिन उस ट्रेन में भीख मांग रहा होता है और एक बढ़िया सूटधारी होता है और वो उसको देख के बोलता है अगर इससे भीख मांगेंगे हो सकता है ये अच्छी भीख दे दे। साथियों ये सोच के जैसा भिखारी भीख मांगते हैं वैसा वो बोलता है, उस सूटधारी व्यक्ति से बोलता है साहब भीख दे दो, आपके बच्चे बने रहेंगे, आपका ये है वो है। सूटधारी जो होता है वो बोलता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं जिसको उसी को देता हूँ जो मुझे कुछ देता है। तो जो भिखारी होता है बोलता है सर मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं खुद भीख मांग रहा हूँ तो आपको क्या दे सकता हूँ, ये भिखारी कहता है। और जो सूटधारी होता है उस भिखारी की बातों को इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है, इग्नोर करता है। अब वो जो भिखारी होता है वो रात भर सोचता है कि यार क्या मैं भी लोगों को कुछ दे सकता हूँ। ये सोचते सोचते उसको रात भर नींद नहीं आती है और जब नींद नहीं आती है तो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, वो सोचता रहता है क्या मैं लोगों को दे सकता हूँ, मैं खुद एक भिखारी हूँ, लोगों को क्या दे सकता हूँ। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। फिर वो सोचता है यदि हम भीख मांगना बंद कर देंगे तो हमारा खर्चे कैसे चलेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो अगली सुबह उठता है और उठने के बाद देखता है जंगल में जाता है। रेलवे स्टेशन के बगल में बहुत सारे जंगली पेड़ होते हैं, उन पे फूल निकले होते हैं। उन फूलों को वो तोड़ता है और ये प्लान करता है कि अब जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा या खाना खिलाएगा मैं उसे एक फूल दूंगा। ये सोच के साथ वो यही करता, उसे जो व्यक्ति पैसे देते, जो लोग उसको खाना खिलाते उनको वो फूल देता। इस तरीके से वो ये कार्य कर रहा होता है। कार्य करते करते उसका नाम फूल वाला भिखारी पड़ जाता है। जब फूल वाला भिखारी, उसके लोग जानने लगते हैं कि फूल वाला भिखारी है और उसे भी अच्छा लगता जब वो किसी को फूल देता और लोग भी उसे पैसा देते तो उसे भी अच्छा फील हो रहा था कि मैं भी किसी को कुछ दे सकता हूँ। और जो भीख उसको देते उसे भी अच्छा लगता है यार उसको फूल मिल रहे थे। तो इस सोच के साथ लगातार वो कार्य कर रहा था और लगातार ये कार्य करते हुए जा रहा था। एक दिन अचानक फिर वो जो सूटधारी था वो फिर दिखता है। अब वो अपने अंदर एक एटीट्यूड लाता है कि आज तो मैं तो इसे कुछ दूंगा और आज सूटधारी जो साहब हैं वो मुझे आज कुछ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं फ्री में किसी को कुछ नहीं देता हूँ, कुछ देता हूँ तो उसके बदले लेता हूँ।
बड़ी स्टाइल से जाता है, वो फूल वाला जो फूल भिखारी होता है वो फिर वही भीख मांगता है। तो कहता है कि वही पुरानी उसकी प्रक्रिया, जो भीख मांगने आता है, सर साहब मुझे भीख दे दो। तो फिर वही व्यापारी कहता है कि मैं फ्री में कुछ नहीं देता हूँ। तो साहब कहता है कि मैं आज आपको फूल दे रहा हूँ, आप मुझे भीख देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। तो जो व्यापारी होता है तो बोलता है आप कारोबारी बन गए, प्योर व्यापारी बन गए। हल्की सी मुस्कान वो सूटधारी लेता है, व्यापारी बोलता है आप व्यापारी बन गए और आपका ये एटीट्यूड मुझे पसंद आया। तो जो भीख मांगता है वो उसी समय उसके दिमाग में आता है और स्टेशन से निकलता है और बाहर भागते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि मैं व्यापारी बन गया हूँ, मैं व्यापारी बन गया हूँ, मैं कारोबारी बन गया हूँ। इस चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से जा रहा होता है। जो स्टेशन के बाहर जो दुकानदार थे, जो लोग सुनते, वो सुनते यार ये भिखारी पागल हो गया है क्या, ये पगला गया है, कह रहा है कि आज से मैं कारोबारी बन गया, आज से मैं व्यापारी बन गया, ये पगला गया है इसको। उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। साथियों, कई साल गुजर गए। कई साल गुजरने के बाद ट्रेन में दो सूटधारी ट्रेवल कर रहे होते हैं और एक ही कंफर्ट में संयोग होता है, एक ही बर्थ में, एक ही कंफर्ट में वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं। जो पुराना कारोबारी था, जो पुराना व्यापारी था, नए व्यापारी से हाथ मिलाता है तो कहता है सर क्या आपने मुझे पहचाना? तो पुराना कारोबारी बोलता है नहीं, क्या मैं पहले आपसे मिल चुका हूँ? तो नया जो सूटधारी होता है, नया व्यापारी होता है, वो अपना कार्ड निकालता है और बोलता है सर मैं फूलों का व्यापारी हूँ और गांव से शहर फूल लेने जा रहा हूँ, फूलों की डिलीवरी करता हूँ। सर मैं पहले 2 बार आपसे मिल चुका हूँ और आप ही के कारण, आप ही की वजह से मैं आज एक व्यापारी हूँ। तो सूट जो पहले पुराना वाला सूटधारी होता है उसकी समझ में नहीं आता है। कहता है, जो नया वाला सूटधारी होता है कहता है साहब जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने सिखाया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। जब दूसरी बार मुलाकात हुई तो आपने मुझे कारोबारी बना दिया। तो पुराना जो सूटधारी होता है कहता है कैसे? तो पूरी स्टोरी वही बताता है कि आपने ये चीज़, तो उसे भी लगता है यार क्या बात है, बहुत अच्छी, गुड। साथियों, इस स्टोरी से हम सीखते क्या हैं? साथियों, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति की बताए हुए बात, एक चीज़ एक दिमाग में आपको क्लिक कर जाए तो आप अर्श से फर्श पे पहुंच सकते हो। उस भिखारी की भी लाइफ बदल जाती है उस एक सोच की वजह से। यदि वो व्यापारी उसको कारोबारी ना कहता, यदि वो व्यापारी उस भिखारी को ये ना कहता कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं कुछ उस व्यक्ति को ही देता हूँ जो व्यक्ति मुझे कुछ देता है, तो शायद उस भिखारी के दिमाग में ये बात ना आती कि मैं भी कुछ दे सकता हूँ। और दोबारा जब उसने कहा कि तुम कारोबारी प्योर बन गए, तो उसके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आ गई कि मैं भी कारोबारी बन सकता हूँ। तो साथियों, यदि आप चाह लें, अगर अपने आप को बदलना चाहें, तो एक चीज़, एक बात कब आपके दिमाग को क्लिक कर दे और आपका दिमाग 90 डिग्री आपकी लाइफ को चेंज कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो साथियों, यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।